प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम महाकवि माघ के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। माघ संस्कृत के यशस्वी लोकप्रिय कवियों में अन्यतम हैं। शिशुपाल वध इनकी एकमात्र रचना है जो इनके यश का आधार है। माघ इनका असली नाम है या उपाधि है या कल्पित नाम है, निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु प्राचीन काल से इनके नाम को वास्तविक नाम नहीं माना जाता। इसलिए डॉक्टर याकोबी ने लिखा भी है कि जिस प्रकार भारवी ने अपनी प्रतिभा की प्रखरता सूचित करने के लिए भारवी, सूर्य की आभा, नाम रखा, उसी प्रकार शिशुपाल वध के अज्ञातनामा कवि ने अपनी कविता से भारवी को म्लान या नष्ट करने के लिए ही माघ नाम धारण कर लिया, क्योंकि माघ के मास में सूर्य की किरणें ठंडी हो जाती हैं और यही कारण माना जाता है कि यह माघ कल्पित नाम है, किंतु अन्य नाम ज्ञात न होने तथा इसी नाम से अंतःबाह्य उल्लेख मिलने से इसे ही वास्तविक नाम मानना उचित है। माघ शास्त्रज्ञ विद्वान होने के साथ साथ सिद्धहस्त कवि थे। उन्होंने अपने आत्मभूत व्यक्तित्व को अपनी रचना शिशुपाल वध में उड़ेल दिया है। यही कारण है कि इनका काव्य ही इनके व्यक्तित्व का परिचायक बन गया है। यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में शिशुपाल वध को माघ काव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि हम इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो माघ का जन्म भीनमाल में हुआ। भीनमाल किसी समय गुजरात का प्रसिद्ध नगर था, किंतु वर्तमान में राजस्थान के प्राचीन नगरों में से एक है। माघ ने अपने काव्य के अंतिम श्लोक में अपने वंश का परिचय दिया है और उससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय था। इनके पितामह का नाम सुप्रभुदेव था, जो राजा वर्मलात या श्री वर्मल के मंत्री थे। अतएव माघ को पैतृक रूप से संपत्ति, उदारता, पांडित्य तथा राजनीति का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके स्थान के बारे में चर्चा करते हैं तो इनका स्थिति और काल के संबंध में अब तक विद्वानों की अनेक धारणाएं रही हैं। वेबर, मैकडॉनल्ड आदि कुछ विद्वान उन्हें 9वीं सदी का मानते रहे हैं, तो क्लांट 10वीं सदी के प्रारंभ में तथा आर.सी. दत्त 12वीं सदी में, जबकि भारतीय विद्वान 7वीं 8वीं सदी के लगभग मानते रहे हैं। किंतु वर्तमान में विभिन्न शोधों से यह लगभग निश्चित हो गया है कि माघ 7वीं सदी के अंत या 8वीं सदी के प्रारंभ में हुए हैं, क्योंकि माघ के पितामह सुप्रभुदेव के आश्रयदाता राजा श्री वर्मलात का वसंतगढ़ से 625 ईस्वी का शिलालेख मिला है। अतः माघ का स्थितिकाल 600 ईस्वी के आसपास ही होना चाहिए। अन्य रूप में देखें तो माघ ने अपने शिशुपाल वध में उद्धव से द्वितीय सर्ग में जो एक श्लोक कहलाया है, जिसमें न्याय तथा वृत्ति शब्दों का उल्लेख है। अनुसूत्र पदन्यास सद्वृत्ति सन्निबंधना शब्द विद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पश। विद्वानों का मानना है कि इसमें न्यास और वृत्ति शब्द से जिनेन्द्र बुद्धि 700 ईस्वी के न्यास तथा कशिका वृत्ति का ही उल्लेख मिलता है, यह उसका ही उल्लेख है। विद्वानों के अनुसार जिनेन्द्र बुद्धि की काशिका की टीका न्यास से पूर्व भी कई न्यास ग्रंथ रचे जा चुके थे, क्योंकि बाणभट्ट ने 621 ईस्वी में अपने हर्षचरित में न्यास का उल्लेख किया है। अतः माघ 621 ईस्वी से 700 ईस्वी के मध्य ही रहे होंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है। सोमदेव के यशस तिलक चंपू में माघ का उल्लेख है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में माघ के 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। साथ ही वामन ने अपने ग्रंथों में माघ के श्लोकों का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। कर्नाटक के राजा नृपतुंग ने अपने कवि राजमार्ग में माघ की प्रशंसा की है। अतः अधिकांश प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने माघ का समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध ही माना है। माघ की कृति के संबंध में हम विचार करें तो महाकवि माघ विरचित एकमात्र कृति शिशुपाल वध है और यह 20 सर्गों में विरचित काव्य है, जिसमें शिशुपाल वध की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य की कथानक का आधार
महाभारत की कथा है। महाभारत के सभा पर्व के 32वें से 45वें अर्थात 13 अध्यायों तथा श्रीमद् भागवत पुराण के 14 अध्याय में वर्णित कथा के आधार पर माघ ने अपने महाकाव्य की रचना की। परंतु महाकाव्य की आवश्यकता अनुसार अपनी प्रतिभा से कवि ने उसमें परिवर्धन भी किए हैं। महाकाव्य की कथा वस्तु को सर्गानुसार संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आरंभ देवर्षि नारद के आगमन से होता है। नारद मुनि श्री कृष्ण से शिशुपाल के औदत्य का वर्णन करते हैं तथा इंद्र की ओर से शिशुपाल का वध करने की प्रार्थना श्री कृष्ण से करते हैं। श्री कृष्ण इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तथा नारद आकाश मार्ग से लौट जाते हैं। द्वितीय सर्ग में कृष्ण, बलराम एवं उद्धव मंत्रना गुप्त में विद्यमान हैं। कृष्ण अपनी द्विधा उद्धव व बलराम के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जावें या शिशुपाल का वध करें। पहले कौन सा कार्य किया जाए, अंत में यही निश्चय होता है कि युधिष्ठिर के राजसूय में सम्मिलित होना ठीक रहेगा। तृतीय सर्ग में श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हस्तिनापुर को प्रस्थान करते हैं। यहाँ सेना के प्रस्थान एवं द्वारकापुरी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। चतुर्थ सर्ग में सेना रेवतक पर्वत पर पहुंचती है। इस संपूर्ण सर्ग में रेवतक पर्वत की शोभा का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया गया है और पंचम सर्ग में रेवतक पर्वत पर सेना के पड़ाव का वर्णन किया गया है। षष्ठम सर्ग में षड ऋतु वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसमें यमक अलंकार का सुंदर वर्णन किया गया है। सप्तम सर्ग में श्री कृष्ण के सहित उनके अनुचरों का वन विहार का अत्यंत विलासमय वर्णन है और अष्टम सर्ग में यादव लोग अपनी रमणियों के साथ जल क्रीड़ा करते हैं। नवम सर्ग का प्रारंभ सूर्यास्त के वर्णन से होता है। इसके बाद संध्या वर्णन एवं चंद्रोदय वर्णन है। तदुपरांत कामनियों द्वारा श्रृंगार करने का वर्णन किया गया है। वे दूतियों के द्वारा अपने प्रियतमों को प्रेम संदेश भेजती हैं। दशम सर्ग में युवक युवतियों के मधुपान करने तथा उनकी रति क्रीड़ा का वासनामय चित्रण प्रस्तुत किया गया है। एकादश सर्ग में प्रातःकालीन शोभा का वर्णन किया है। द्वादश सर्ग में पुनः सेना प्रयाण का वर्णन है। त्रयोदश सर्ग में श्री कृष्ण को देखने के लिए उत्सुक इंद्रप्रस्थ की पूर्व नारियों का सरस वर्णन है। चतुर्दश सर्ग में यज्ञ का वर्णन किया गया है। भीष्म की आज्ञा से युधिष्ठिर श्री कृष्ण को अर्घ्य देकर यज्ञ संपन्न करते हैं। पंचदश सर्ग में चेदिराज शिशुपाल श्री कृष्ण के सम्मान को सहन नहीं कर पाता तथा कृष्ण, भीष्म और युधिष्ठिर को खरी खोटी सुनाने लगता है। षोडश सर्ग मतलब 16वें सर्ग में शिशुपाल का दूत श्री कृष्ण को श्लिष्ट संदेश सुनाता है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि श्री कृष्ण शिशुपाल के सामने आत्मसमर्पण कर दें अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। सात्यकी दूत की बातों का उत्तर देता है। सप्तदश एवं अष्टादश सर्ग में सेना की तैयारी एवं दोनों ओर से योद्धाओं के सन्नद्ध होने का वर्णन किया गया है। 19वें सर्ग में दोनों सेनाओं के युद्ध का वर्णन चित्रकाव्य के द्वारा किया गया है। 20वें सर्ग में श्री कृष्ण व शिशुपाल में घोर संग्राम होता है। अंत में श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसका सिर काट देते हैं और इसी के साथ महाकाव्य का समापन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में माघ शास्त्रज्ञ विद्वान थे। फलतः इनके कवि पर पांडित्य हावी रहा। इनके काव्य में इनका व्याकरण, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ रूप प्राय से स्पष्ट है। काव्य के द्वितीय सर्ग में माघ का राजनीति शास्त्र ज्ञान छाया हुआ है। वहां राज प्रकृति, 7 राज्यांग, 18 तीर्थ, षडगुण आदि ही नहीं, वेद, सांख्य एवं बौद्ध शास्त्र का ज्ञान भी वर्णित है। यही नहीं, इनके काव्य से इनका नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, अलंकार शास्त्र, काम शास्त्र, अश्वविद्या आदि का ज्ञान भी सुव्यक्त होता है। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि माघ तत्कालीन परंपरा के अनुरूप शास्त्रज्ञ कवि थे। माघ का शिशुपाल वध अलंकृत शैली का वर्णन प्रदान ऐसा काव्य है जैसा अन्य दूसरा कोई नहीं है। संस्कृत के काव्य रसिकों के मध्य शिशुपाल वध एक समय इतना अधिक लोकप्रिय रहा कि इसके सामने विद्वान लोग
कालिदास भारवी और हर्ष के काव्य को भी एकांगी समझने लगे और यही कारण कि कहा जाने लगा उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम नैषधे पद लालित्यम मागे संति त्रयोगुणा। माघ वर्णन कुशल कवि हैं। हस्तिनापुर एवं द्वारका के वर्णों के अलावा रेवतक वर्णन, षड्ऋतु वर्णन, जल क्रीड़ा, वन विहार आदि वर्णों से ही यह भरा पड़ा है। प्रकृति चित्रण में भी कृत्रिमता है, सायास अलंकारों का प्रयोग है। कई जगह चौंकाने वाले वर्णन हैं। एक स्थान पर सूर्यास्त और सूर्योदय का इतना सुंदर वर्णन बन पड़ा है कि उदयास्त से सूर्य को रेवतक पर्वत रूपी हाथी के दोनों ओर लटकते घंटे जैसा कल्पित करने से घंटा माघ ही कहा जाने लगा। कहीं कहीं ग्राम्य वर्णन बहुत सुंदर बन पड़ा है। शिशुपाल वध में कवि ने पांडित्य का ही नहीं लोकोक्ति एवं नए नए शब्दों का प्रचुर प्रयोग किया है और इसलिए प्रसिद्ध है कि माघ के 9 सर्गों में इतने शब्द आ गए हैं कि नया शब्द बचा ही नहीं है। नवसर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते। माघ के काव्य की क्लिष्टता, उक्ति वैचित्र्य, नव शब्दाभिधान, चित्रालंकार आदि के कारण ही यह भी प्रसिद्ध हो गया कि इसका अध्ययन अनुशीलन करने में पूरा जीवन ही खप जा सकता है। मेघे मागे गतम वय। वास्तव में देखें तो मागे संति त्रयोगुणा जो यह उक्ति है, संस्कृत में यूं तो प्रत्येक कवि के लिए कोई न कोई विशेषता है, लेकिन माघ के लिए विशेष रूप से कहा जाता है मागे संति त्रयोगुणा। कालिदास उपमा के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। माघ ने भी कालिदास के समान शास्त्रीय उपमाओं का बहुलता से प्रयोग किया है। जैसे राजनीति के मुख्य तत्व को समझाने के लिए बौद्ध शास्त्र में स्कंद पंचक को आत्मा मानने का उपमा प्रयोग करते लिखा है। सर्व कार्य शरीरेषु मुक्त व स्कंद पंचकम सोगता नामी व आत्मान्यो नास्ति मंत्रो महिमृताम। नारद जी का आकाश से उतरते हुए सूर्यास्त आदि कितने ही स्थलों पर माघ की उपमा विधान देखते ही बनता है। अर्थ गौरव की दृष्टि से भी माघ भारवी से कम नहीं है। माघ ने अपने काव्य में कम से कम शब्दों में प्रचुर अर्थ का समावेश किया है और इस दृष्टि से प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्गों में प्रचुर सामग्री प्राप्त है। माघ ने भारवी से आगे बढ़कर अनुष्टुप जैसे छंद में, सूत्रात्मक शैली में, श्लेष, उपमा आदि अलंकारों के माध्यम से विशाल शास्त्रीय और व्यवहारिक ज्ञान को सफलतापूर्वक समाविष्ट कर दिया है। पदलालित्य में दंडी या हर्ष की कितनी ही प्रसिद्धि हो, माघ उनसे किंचित भी कम नहीं है। भाव के अनुरूप ही नहीं, नपे तुले संतुलित शब्दों का ऐसा असामान्य प्रयोग किया है कि दूसरा शब्द उसके लिए बदला ही न जा सके तथा उस श्रुति मधुर पदावली को पढ़ने से लयात्मकता, संगीतात्मकता एवं भावानुरूप ध्वन्यात्मकता अनुगुंजित हो, वही तो पदलालित्य कहलाता है। माघ के काव्य में ऐसे पदलालित्य की प्रचुरता है। प्रायशः विभिन्न वर्णनों में जहाँ यमक, अनुप्रास युक्त पद प्रयोग हुए हैं, वहां वर्णों के अनुरूप ही छंद विधान किया है। उससे पदलालित्य में और भी निखार आ गया है। जैसे कि नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम अवलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनोहरई। यह अनुप्रास का सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण होने के साथ साथ पदलालित्य का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। निष्कर्षतः माघ महाकवि हैं, विशाल एवं सफल महाकाव्य के प्रणेता हैं और अलंकृत शैली के अन्यतम कवि हैं। इनके काव्य में वह सब कुछ है जो किसी भी सफल एवं यशस्वी कवि के काव्य में अपेक्षित है। माघ के काव्य में कालिदास की सी उपमा है, भारवी का सा अर्थ गौरव है, नैषध का सा पदलालित्य है, अगाध पांडित्य है, चमत्कार विधान है एवं अद्भुत वर्णन विधान है। आगे हम अगले भाग में गीति काव्य पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।